बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। तो सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं इसमें कि जो हमारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है उनको क्या कहा गया है? सच्चिदानंद, सत, चिद और आनंद। तो सत अंग में अक्षर ब्रह्म, चिद अंग में राज्य महाराज स्वयं और आनंद अंग में श्यामा महारानी और हम 12,000। तो कह रहे हैं कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का एक सत अंग है तो उसका धाम कौन सा है? जिसको अक्षर, तो उसको शास्त्र में वैकुंठ भी कहा गया है। इसलिए कह रहे हैं कि जिसके एक भाग को शास्त्रों में नित्य वैकुंठ कहा है वह सच्चिदानंद ब्रह्म के सत अंग अक्षर ब्रह्म का धाम। अब मुझे परब्रह्म परमात्मा एवं ब्रह्म आत्माओं के आनंद में विहार की रहस्यमयी, आनंद में विहार की रहस्यमयी परम गोपनीय लीला को प्रकट यानी प्रकाशित कर। तो दोनों की लीलाएं हैं। सत अंग की लीला कौन सी है? झूठे ब्रह्मांड बनाना और भगवान जी खेले बाल चरित्र। आप अपनी इच्छा से प्रकार नैन की पांव पल में इशारा कई कोट ब्रह्मांड उपजत और कि पलक झपकने में करोड़ों ब्रह्मांड बनाकर उसको लय भी कर देते हैं, कुछ को वो अपने अंदर अखंड कर। ऐसी अक्षर ब्रह्म की साहिब है, ऐसी उनकी सत्ता है। तो ऐसे बलशाली सामर्थ्यशाली अक्षर ब्रह्म भी नित्य प्रति कहाँ पर? रंग महल में राज्य महाराज जी के दर्शनों के लिए और दर्शन करके फिर वापस अपने धाम में वापस, उनका यही काम। तो वे अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति जब राज्य महाराज जी के दर्शनों के लिए जाते हैं और दर्शन कर कर वापस आते हैं तो फिर वे अपनी इस बाल लीला में संलग्न हैं। तो अक्षर ब्रह्म की लीलाएं कौन सी है? बाल लीलाएं। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीलाएं कौन सी है? आनंदमय, प्रेममय। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं दोनों की लीलाओं को उजागर करूंगा, लेकिन सर्वप्रथम कौन सी? मैं आनंद की लीला का। परमात्मा अपने आनंद में कैसे मस्त है, आनंद में विहार करने वही रहस्यमय। अब रहस्यमय क्यों बता? क्योंकि भले ही परमात्मा को यहाँ पर और श्यामा जी को स्त्री और पुरुष के रूप में यहाँ पर वर्णित किया गया है, लेकिन परम धाम के अंदर वो चेतन तत्व एक रूप है। लेकिन वो लीलाएं जब करते हैं उसको प्रकट करे तो फिर कैसे करे? यहाँ परमात्मा चेतन रूप है तो आनंद श्यामा जी उनकी शक्ति रूप है, उन शक्ति रूपा को स्त्री के रूप में वर्णन। तो वो रहस्य ही तो है कि वो एक दो होते हुए भी एक कैसी है। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर अंतरपट खोली दो आवत एक, कि वो एक होते हुए भी कैसे अनंत रूप धारण करके कैसे अद्वैत की लीला कर, चाहे वो पेड़ पौधों के रूप में है, चाहे पशु पक्षियों के रूप में है, चाहे 5 तत्वों के रूप में, चाहे 12,000 रूहों के रूप में, अनंत होते हुए भी अद्वैत की लीला कैसे कर? द्वैत नहीं है और अनंत होते हुए भी एक। तो ये रहस्य ही तो है जिसको आज तक कोई जान नहीं सका। और अक्षर ब्रह्म के अंदर भी ये इच्छा आई, अरे मैं देखूं तो ये लीलाएं कैसे करते हैं। अक्षर मन उपजी ये आस, देखूं धनी जी का प्रेम विलास। देखो तो सही ये लीलाएं कैसे करते। तो उस लीला को आज तक किसी ने वर्णन किया नहीं किया। खुद चेतन रूप में राज्य महाराज जी भी अपने उस आनंद में लीला को प्रकट कर रहे हैं। तो वो बड़ी ही रहस्यमयी बात, तो इसलिए कह रहे रहस्यमयी और परम गोपनीय छिपी हुई बात केवल कौन समझ सकता है? रूहे ही समझ। जैसे यहाँ पर फिर उदाहरण के लिए समझाया जाए कि अगर कोई दंपत्ति है उनकी जो अंतरंग लीला होती है, उनकी लीलाओं के रहस्य को केवल वे ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानते। तो इसी तरह से आनंद श्यामा जी और हमारे राज्य महाराज जी मांगना है जो अंतरंग लीला है वो गोपनीय लीला है जिसको अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते। उस गोपनीय बात को क्या प्रकट कर रहे हैं? ये वाणी चित दे सुनियो साथ, कृपया कर कहे प्राणनाथ, ये क्यों कर जिन जानो मन, धनी जिलाए धाम से वचन। देखिए क्या कह रहे हैं, ये वाणी चित दे सुनियो साथ। हे साथ जी इस वाणी को चित देकर, ओपली कानों से नहीं फिर कहते
इस वाणी को आप ध्यान देकर सुनिए। क्यों ध्यान देकर सुनिए? क्योंकि बहुत कहते हैं ना, बहुत काम की बात है ना। कोई गोपनीय बात होती है तो खुले में नहीं कहते हैं, कान कर कान में बजाएंगे ताकि किसी को ना पता चले। तो ये बहुत गोपनीय बात है, जो धीरे से कान में बताई जाती है उस बात को ध्यान से भी सुनते कि क्या है। तो इसलिए कह रही है कि ध्यान देकर सुनिए, ये गोपनीय बात है, छिपी हुई बात है। ये मैं तुम्हारे सामने उजागर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरी अंगनाएं हो और तुम आकर यहाँ पर भूल गई हो, और मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए, तुम्हें जागृत करने के लिए तुम्हारी प्रेममयी बातों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसको तुम चित्त देकर। सबके स्वामी कह, किसने कही है वाणी? सबके स्वामी स्वयं परब्रह्म परमात्मा कृपया पूर्वक मेरे मन में विराजमान होकर यह शब्द कह रही। इंद्रावती सखी कह रही, इंद्रावती सखी के मुखारविंद से ये वाणी प्रकट हुई है। तो इंद्रावती जी भी कह रही कि मेरी वाणी नहीं, मैं नहीं। कौन कह रहे हैं? कृपया कर कहे प्राणनाथ। प्राणनाथ राज्य महाराज, जो हमारे प्राणों के नाथ हैं, जिनसे हमारी आत्मा के श्वास चल रही हैं, जिनसे जो हमारे जीव का भी जीवन है, तो उनके वे प्राणनाथ जो सबके नाथ है। अब देखे कैसे प्राण। अब कहने के लिए तो कह रहे हैं कि ब्रह्म आत्मा हो गए, वास्तव में देखे तो वे सबके प्राण। कैसे प्राण? अक्सर ब्रह्म को प्राण कहाँ से मिलते हैं? अगर हमारे परमात्मा नूरे जमाल हैं तो अक्षर ब्रह्म भी तो उन्हीं की लालिसा नूरे जलाल कह रहे हैं, उन्हीं के नूर से प्रकाशित। और अक्षर ब्रह्म के प्रकाशक कौन प्रकाशित है? आदि नारायण। और आदि नारायण के प्रकाशक त्रिदेव, त्रिदेव के प्रकाशक त्रिचर सब उत्पन्न हो रहा है। तो आखिर प्रकाश मिल कहाँ से रहा? वो ऊर्जा मिल कहाँ से रही? राज्य महाराज से। तो अगर प्रोक्ष रूप से देखे तो वे सबके प्राण है। प्राणनाथ किसको कहा जाता है? यहाँ पर जो संज्ञा दी जाती है पति को दी, यानी जो पति है, जो सब जिम्मेदारियों का एक मूल होता है, यानी सारी जिम्मेदारी होता है, प्राणों के नाथ है, प्राणनाथ। तो आत्मा का परमात्मा से अंगी अंगना का संबंध, प्रिय प्रियतम का संबंध, जो ब्रज लीला में आकर, लेकिन यहाँ कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं। और जबकि प्राणनाथ तो यहाँ पर भी कहते हैं, तुम देख लो विष्णु की जो आरती आती है, क्या उसमें नहीं कहते तुम ही सबके प्राणपति? उनको माता भी कह रही हैं, पिता भी कह रहे हैं, सखा भी कह रहे हैं, बंधु भी कह रहे हैं, और आखिर में कह दिया कि तुम ही सबके प्राण, तुम है एक अभूत। तो प्राणपति तो उनको भी कह रही है, लेकिन अगर कहे कि मानो तो मानो। क्यों? क्योंकि बाह्य दृष्टि होती है तो अरे भगवान को पति बनाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि देह दृष्टि से बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? आत्मा का एक निस्वार्थ का संबंध होता है, एक ऐसा अटूट संबंध होता है, जैसे यहाँ पर पति पत्नी का एक संबंध, और संबंध सब टूट जाते हैं, लेकिन सब श्रेष्ठ संबंध में इसी संबंध को सर्वश्रेष्ठ बताया। और जितना खुलासा, जितनी जिम्मेदारी, जितना लगाव इस संबंध में होता है पति पत्नी के, किसी और संबंध में नहीं। तो ये इसी संबंध को उस परमात्मा की, वो शक्ति हम आत्माएं रूप में है, श्यामा जी के रूप में है, तो उस शक्ति को इसलिए यहाँ पर पति पत्नी के रूप में प्रकट किया गया है, जो ब्रज में भी अंगी और अंगना के संबंध से यहाँ पर प्रकट किया। तो इसलिए कह रहे हैं कि कृपया कर कहे प्राणनाथ, हमारे प्राणों के नाथ ही कृपया करके इस तारतम वाणी को, इन वचनों को कह रहे हैं। तो एक बात देखिए कि पूर्ण इस बात को ध्यान से ना एहसास कीजिए कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कोई शब्द कह रहे हैं तो उसको ध्यान से क्यों ना सुनिए। कोई फालतू की बात तो करने वाले नहीं है। लेकिन क्या हुआ यहाँ? कोई संसार की पड़ोसन की बात बताए तो उसको तो हम ध्यान से सुनते हैं, उसके बारे में उसने क्या बताया। और जो परमात्मा की बातें हैं तो उसको पूछे 10 बार बताए तो भी भूल जाते, पता नहीं भाई याद नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों है? यहाँ किसी गलत संबंध की बात बताए तो चितमा खनोगे रे, मैंने तेरे इसके बारे में मैंने कब सुना था,
वो बात मेरे चित्त में आज भी रखने, और 10 को जाकर पता नहीं यहाँ का जीव कितनी जल्दी कैच करता है। तो क्यों? क्योंकि चित्त को अच्छी लगती है। लेकिन परमात्मा की बातें किसको अच्छी लगेगी? आत्मा को अच्छी लगेगी, क्योंकि वो उसके प्रियतम है। तो इसीलिए कह रहे आत्मा तो ज्यादा करके लेगी, उसको विस्तार से लेगी, ईश्वर सृष्टि कम करके लेगी और जीव सृष्टि से उसको रद्द कर देगी। अरे हाँ, सुना दिया होगा वाणी, सुना दिया होगा। पूछा जाए राज्य का श्रृंगार बताना, रोज बताते हैं तुम्हें, बताना राज्य का श्रृंगार, भाई ध्यान ही नहीं रहा कैसे है। अगर किसी वैसों को देख ले, किसी किसी की शादी में किसी को देख ले, अरे उसके पास ऐसी ज्वेलरी थी, मैं भी ऐसी बनवाऊंगी। अरे उसकी शादी में ना उसने ऐसा लहंगा पहना था, मैं भी ऐसे बनवाऊंगी। वो कहाँ से चित्त में अखंड हो? तो ये देखे कि ये जीव को कितनी लगन होती है, वो चित्त देकर सुनता है तो उसको बात को भूल नहीं पाता। रात को सौपन में भी वही दिखता है, देखो कहीं घूम कर आओगे। और परमात्मा की बातें 10 बार इस जीव को समझाए, 10 बार को समझाए, फिर भी पता नहीं खागड़ू जीव है क्यों भूल जाता है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध संसार वालों से है और आत्मा का संबंध परमात्मा से। तो इसलिए कह रहे जब तक ये जीव भी चित्त देकर नहीं सुना, जीव भी परमात्मा की बातों को नहीं सुनेगा, तो फिर इसकी मुक्ति कैसे होगी? अगर इसके चित्त में जब इस शरीर को छोड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाएगा, खाली तो नहीं जाएगा ना। इसके अंदर चित्त में संस्कार तो होंगे। तो अगर संसार के ही संस्कार भरे हुए हैं, संसार की ही बात इसके अंदर भरी हुई है, तो उसी वृत्ति को लेकर निकले और अंत समय में जैसी मति होगी वैसी गति। जिस चीज की इसमें वृत्ति होगी वो उसी के धाम को जाए, उसी के यहाँ पर जन्म ले ले। लेकिन महाराज जी कह रहे कि समय रहते ही इस चित्त के अंदर जो गंदी बातें लिखी गई ना, संसार की बातें, उनको तो डिलीट कर और परमात्मा की कही हुई बातों को लिख ले। और अंत समय में जब ये जाएगा तो उसी बात को लेकर नहीं, तो कहाँ जाएगा? जैसे होती वैसे। तो इसलिए कह रहे कि अंत भला तो सब भला। लेकिन महाराज जी कह रहे कि अंत भला तुरंत नहीं होगा कि अंत में पूरी जिंदगी तो तुमने संसार की बातें की और अंत समय में कह लो कि मैं परमात्मा भजन कर लो, कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा। अभी देख लो 8 दिन के विश्राम में क्या हालत थी। तो इसीलिए कह रहे कि दिन प्रतिदिन चर्चा सुनो। महाराज जी खूब कह रहे कि नित्य प्रति पल पल ये चर्चा सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि ये हमारा अखंड खजाना है, आखिर में इसी को लेकर हमें निकलना। चित्त में कितने हमारे संस्कार संसार के हैं और कितना परमात्मा का ज्ञान है, तो से पूछे तो ये आत्मा का स्नान कर, यही इस ज्ञान रूपी गंगा जमुना में स्नान करना है। जब हमें तीनों का ज्ञान है, इस हद का भी, बेहद का भी और अपने परम, यही त्रिवेणी हो जाएगी हमारी। इसी में स्नान करके हमारा जीव पवित्र होगा और ये अखंड मुक्ति को प्राप्त कर। तो इसीलिए कह रहे महाराज जी बार बार अलर्ट कर रहे हैं कि चित्त देकर इन बातों को सुनिए। क्यों? क्योंकि ये खुद पूर्ण परमात्मा राज्य महाराज जी इनको प्रकट कर रहे हैं, जिनको श्री कृष्ण कहे या प्राणनाथ या अक्षरातीत या धाम धनी। तो इसलिए कह रहे हैं कि कृपया कर कहे प्राणनाथ। ये तो कृपया हुई इस जीव पर कि ब्रह्म आत्मा इसके ऊपर बैठी और उस ब्रह्म आत्मा के लिए राज्य महाराज जी ने अपना ज्ञान प्रकट किया। नहीं तो ये जीव तो पहले भी न जाने कितनी योनि में भटक रहा, कितने इसने शरीर धारण किए होंगे, कितने इसने संबंध जोड़े होंगे, कितना इसने खाया पिया होगा, कितना दुख झेला होगा, कीड़े मकोड़ा बनकर कितनी योनियों में कष्ट झेला। लेकिन आज ये गोल्डन चांस संहिता है कि इसके ऊपर धाम धनी की नजर पड़ी और ये तारतम वाणी का ज्ञान हमारे तक आया। और अभी भी देखो सामर्थ्य है तो सुन, ये भी परमात्मा ने वजूद दिया है। गुण अंग इंद्री में कि रूह महर फोकत माहिती, कि इस जीव की भी गुण अंग इंद्रिया। नहीं तो ये देखिए इस शरीर का भी कितनी वैल्यू है। अगर जो बहरा है सुन नहीं सकता, ये देखिए वो कितना लाचार है। लेकिन ये परमात्मा की मेहर है कि सुनने का सामर्थ्य कान भी चाहिए। कोई बोल नहीं सकता गुआ है, उससे पूछे उसके दिल के भाव कैसे उसके अंदर छिपे हुए। तो हमें परमात्मा ने बोलने की एबिलिटी दी है, तो हमें संसार की बकबक करे या अपने परमात्मा के गुणगान करे। नेत्र बोलने के लिए दिए है, लेकिन जो अंधा है देख नहीं सकता, उसको देखिए वो क्या ग्रंथ पढ़े, क्या समझे, क्या दुनिया को देखे, देखकर वास्तविकता में उसकी स्थिति को देखे। अगर ये सब अंग भी है लेकिन मन सही नहीं है या बुद्धि से वो विक्षिप्त हो जाए,
तो क्या कर लेगा? सब अंग होते हुए भी, आंख नाक कान हाथ पैर सब कुछ होते हुए भी अगर बुद्धि कार्य ना करे तो वो क्या करेगा? वो भी लाचार। लेकिन ये धामधनी की मेहर देखिए कि ये सब कुछ है, अभी आगे तो सब ये नष्ट होते जा रहे, कमजोर होते जा रहे, अभी भी ये चांस। तो इसलिए कह रहे कि जितना ले सकते हो चित्त में संस्कार डाल लो। आगे तो आंख नाक कान बंद, सब खिड़की दरवाजे सब बंद होने वाली है, क्योंकि जीव जब चलने की तैयारी करता है तो इन सबको बंद करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस वाणी को चित्त देकर, और क्या कह रही है कि ये परमात्मा खुद इस वाणी को प्रकट करके कह रही है, इसे आप साधारण काव्य की तरह न समझ लें। देखिए सबसे बड़ी बात, ये जो उतारतम वाणी पहले उतरी थी तो बिहारी जी ने क्या कहा था प्राणनाथ जी को कि तुझे पे ना कविता बनाना आ गया है, तो इसलिए तू कविता बना बना कर ना ये ज्ञान का घमंड मुझे दिखा। तभी ये हुआ कि वास्तव में ये कविता नहीं है। तुम ये सोचो कि ये कोई काव्य है या कोई कविता है, और बहुत भी कहते हैं कि सब अपने अपनी वाणी का गान करते हैं, अपने अपने ग्रंथ को मान बताते हैं, लेकिन 100% सत्य है कि ये वाणी पूर्ण परमात्मा के द्वारा अवतरित हुआ। क्योंकि हमने भी ग्रंथ पढ़े हैं, भागवत भी पढ़ी है, शिव महापुराण भी पढ़ी है, और कुरान भी पढ़ी है, महाराज जी की कृपा से कई ग्रंथ मिले जो पढ़े, लेकिन जिनके अंदर बहुत उलझने हैं। लेकिन आखिर में ये ग्रंथ मिला राज्य महाराज जी की कृपा से, तो सबका सारा कि ये वाणी कोई कविता नहीं है, ये खुद परमात्मा के आवेश से अवतरित है। नहीं तो इतने वे राष्ट्र जो अब तक इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, वेद शास्त्र में लिखे हुए थे, लेकिन नहीं खोल पाए। तो आखिर कौन सी वो शक्ति है जिसने परम धाम से लेकर यहाँ तक का खोल दिया? और हम तुम तो पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इंद्रावती सखी तो कह रही कि मैंने ना कोई वेद पढ़ा, ना कोई कुरान पढ़ी, ना भागवत पढ़ी, फिर भी ये रहस्य कहाँ से निकले हैं? हरिद्वार में शास्त्रार्थ हुआ, उन सबके जवाब किसने दिए? क्या उन्होंने पढ़ पढ़ कर दिए? हम तुमको फिर भी शास्त्रों की साक्षी ले लेते हैं, याद कर लेते हैं, देख कर बोल देते हैं, लेकिन उन्होंने क्या वहां पढ़ पढ़ कर बताया? आखिर उनके अंदर वही तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठे थे, निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में जो प्रकट थे। तो यो पदार्थम वाणी पूरी पूर्ण परमात्मा के उनके आवेश से प्रकट हुई वाणी है, ये किसी की कविता या कल्पना नहीं है। आप दोनों में अंतर समझे कि वास्तविकता क्या होती है, कविता क्या होती है। कविता में भी शब्द होते हैं और इस वाणी में, लेकिन कविता में कल्पना होती। जी जी जी, देखा होगा, कविता पढ़ी होगी, जो कवि करता है, कवि कल्पना करता है किसी चीज को देखकर, वो होता नहीं है, लेकिन मन की कल्पना कर लेता कि ऐसा ऐसा है और उसको शब्दों में उतार। अगर पढ़ने वाला उसके अंदर मूल में उतरे तो वो पूरी कल्पना मिलती है, उसके पीछे सुनने मिलता है, तो वो तो ही कल्पना। लेकिन महाराज जी कह रहे कि ये कल्पना नहीं है। क्यों नहीं है कल्पना? इसके बारे में कि इसके अंदर जो ये शब्द है, शब्दों के अंदर अर्थ है, शब्द का अर्थ है, अर्थ का भाव है, और उस भाव के पीछे सार है। जैसे कोरी कल्पना होती है तो कल्पना नहीं है ये, इन शब्दों के पीछे सार तत्व है, छिपा हुआ है, वास्तविक सत्य है। देखने में तुम्हें शब्द जैसे लगेंगे, देखने में तुम्हें किताब जैसी लगेगी, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसी किताब नहीं है कि जैसे 14 लोग ब्रह्मांडों में है, क्योंकि सब ये मिटने वाला ज्ञान है, और आखिर में कहां पर? शून्य में ही समाहित हो जाए। लेकिन ये क्या है? सत्यवाणी, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार से जाना, निराकार के पार थे तीन पार के भी। देखिए कहां से, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के अंतर हृदय से ही ये वाणी प्रकट हुई है, इसलिए कह रहे हैं कि इसको भी समझो। कभी तुम ये समझो कि भाई हमें तो कवि थे और उन्होंने एक कविता करके बनाई है, ये कविता नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा की आवेश शक्ति से अवतरित साक्षात परमात्मा इस वाणी के अंदर विराज। तो कह रहे हैं कि काव्य की तरह न समझ लेना। हाँ, कह रहे कि है काव्य के, इसमें सारे रस मिलेंगे, 9 रस भी मिलेंगे, तुम्हें छंद भी मिलेंगे, जितने भी होते हैं काव्य के अंदर भी सब कुछ होते हैं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई तो ये सारे रस निकल कर कहाँ से आए, ये सारा ज्ञान निकल कर कहाँ से आए, तो इसके अंदर क्यों नहीं समाई? लेकिन यहीं पर ही सीमित नहीं रह जाना कि कविता की तरह है, कवि इस बन गई ये कविता, लेकिन इसके वास्तविक मूल में जाकर देखो तो सत्य छिपा,
इसलिए ये कविता नहीं है। बाहर से देखने पर कविता लगेगी, लेकिन इसके मूल में जाओगे तो इसके पीछे शून्य नहीं है, इसके पीछे वास्तव। जैसे ये कहे कि कोई इंसान परमात्मा नहीं हो सकता, हाँ नहीं हो सकता, लेकिन जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। भक्ति में, श्रद्धा में तो इतना विश्वास, इतना बल होता है कि इंसान तो इंसान को पत्थर में से भगवान को प्रकट कर सकता है। हाँ जी। तो इंसान के अंदर क्यों नहीं हो सकता? देखने के लिए तुम इंसान देख रहे हो, लेकिन जैसी तुम अपनी दृष्टि करोगे ना वैसी सृष्टि बनेगी। अब जो परमात्मा की शक्ति कहाँ है कि तुम्हारे सामने वो अपना नूरी तन तो लेकर नहीं आ सकते, वे किसी ना किसी चोले के अंदर बैठकर ही तो लीला करेंगे। लेकिन उसको कौन पहचानता है? जैसे श्री कृष्ण जी आए तो कंस क्या कहता था उसको कि ये तो ग्वाला है, उसकी दृष्टि में तो एक ग्वाला था, एक बालक था, लेकिन आखिर में पहचाने उनके अंदर कौन सी शक्ति थी? ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके अंदर नहीं थी? ये पूछे। विष्णु भगवान भी अपने सारी शक्तियों सहित उनके अंदर विराजमान थे, अक्षर ब्रह्म भी, गोलोकी भी, पूर्ण परमात्मा भी अपने अवेश शक्ति से विराजमान। तो कौन सी शक्ति उनके अंदर नहीं थी? ये पूछे तो सर्व शक्ति से संपन्न थे। यस्मिन सर्वाणी तेजांसी विलियंते तेजसी तब वदंते परे साक्षात परिपूर्णतम स्वयं। जिनके अंदर पूर्ण शक्ति समावित हो वे तो स्वयं पूर्णम परमात्मा कहलाते हैं। और लेकिन कंस उसको फिर भी ग्वाला देख रहा है, और गोपियां उनकी पूरी पहचान कर पा रही है कि ये तो हमारे प्रियतम है। ऋषि मुनि उनकी पहचान कर रहे हैं, गर्गाचार्य जी ने उनकी पूर्ण पहचान की, ये तो सबके ईशों के ईश है। तो अब ये देखिए, बाहर से कहे कि किसमें दोष है? दृष्टि में दोष, कि इंसान इंसान ही होता है, वो भगवान नहीं हो सकता। हो सकता है भगवान, जब तुम देखोगे तो भगवान उसी के अंदर तुम्हें दर्शन, उन्हीं के अंदर में। तो इसलिए हमारे देखने के लिए कह रहे हैं कि हमारे प्राणनाथ जी हमारे मेहराज ठाकुर है, तन से मेहराज ठाकुर है, आत्मा इंद्रावती है, लेकिन उस इंद्रावती के अंदर पांचों शक्तियों से पूर्ण परमात्मा विराजमान है। जो जैसा देखेगा वो वैसा ही प्राप्त करेगा। सुर असुर सबके एपति, सब पर एक ही दया, देत दीदार साई सबन को, जिन्हो जैसा चाहिए। जिसने जैसा चाहा, इंसान के रूप में हम जैसों ने भी देखा होगा, हम छोड़कर भाग आए होंगे पन्ना जी से, तो हमने एक इंसान ही देखा होगा जो इसलिए आज पढ़े। और पहचान करने वालों ने मोहम्मद साहब के भी दर्शन किए, बाल गोपाल जी के भी दर्शन किए, बांके बिहारी के भी दर्शन किए, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के भी दर्शन किए। और बाहर से देखेंगे तो एक छोटा है। तो इसलिए कहेंगे, ये कहेंगे कि ये भी यहाँ की बुद्धि का बड़ा है। ये जो कहते हैं कि इंसान इंसान होता है, भगवान नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंदर की शक्ति को पहचाने तो उसके अंदर भी पूर्ण परमात्मा समाहित हो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर, धाम हृदय में बैठकर राज्य महाराज जी ने ये वाणी प्रकट की है, जो बन गई कविता के रूप में, लेकिन कविता नहीं है, इसके पीछे क्या है? वास्तविकता है। स्वयं प्रियतम परमधाम की अलौकिक निधि के रूप में इन वचनों को प्रकट कर रहे। परम धाम की हमारी अलौकिक निधि, अलौकिक पारलौकिक खजाना। तो अब देखें यहाँ के खजाने को हम कितना संभाल कर, पैसा हुआ, कपड़ा हुआ, अपनी ज्वेलरी हुई, है ना, कितना संभाल कर रखें, कई लोगों में, और उसको याद भी करेंगे बार बार, कभी हम भूल जाए कितने पैसे रखे थे मैंने, मैंने अपनी ज्वेलरी कहाँ पर रखी थी, कहीं भूलते नहीं, बार बार उसको चेक करें। तो अब ये देखिए, इसको कह रही है कि ये तुम्हारा अलौकिक निधि है, अलौकिक खजाना है, हम इसको कहाँ रखते हैं? हम इसको मन में रख रहे हैं, इसको बुद्धि में रख रहे हैं, इसको चित्त में रख रहे हैं। और अगर चित्त में रख भी दिया तो हम इसकी देखभाल भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जी, हम उसको चेक भी करते हैं नहीं कि सुरक्षित तो है या भूल गए, लेकिन नहीं। तो महाराज जी इस बात का न्याय होगा? पूछेंगे बैठा कर कि लौकिक धन की तो कितनी केयर करती थी, और मैंने जो तुझे धन दिया उसको कितना संभाल कर रखा। पूछेंगे कहाँ है तेरे कपड़े में, जिनको तू इस्त्री करके डिब्बे में पैक कर करके रखती थी, लगाकर अंदर पर टांग टांग कर रखती थी, है ना, ज्वेलरी को भी डिब्बे में रखकर, पैसों को भी रखती थी, कहाँ है? और जो तुझे खजाना देता था वो कहाँ था? कहीं उसको तो हम भूल जाते थे। तो हंसी नहीं होगी तो और क्या? और सही पूछे तो हमारे जैसा फिर बेवकूफ कोई है नहीं कि कोयले को तो हम संभाल संभाल कर रखते,
और हीरे को हम क्या करें, सड़क पर फेंक दिया, लापरवाही से डाल दिया, तो बेवकूफी तो है वो। तो इसलिए कह रहे कि अलौकिक निधि है, इसको तुम कहाँ पर रख रहे हो संभाल। तो इसको चित्त में संभाल कर रखो और बार बार इसको देखो भी, बार बार इसको साफ करो, झाड़ो पोंछो और फिर पैक करके फिर रखो। और जब मौका पड़े तो इसको फिर धारण कर लो अपने अंगों में, कि अगर कोई पूछ रहा है तो चलो मैं तुझे वो आभूषण पहनाऊं, वो वस्त्र पहनाऊं जो दामदनी ने मुझे दिया है, तो वो दूसरे का भी श्रृंगार। और जो बेसबूर की तरह हम अपना ही श्रृंगार, अपनी ही चीजों को संभाल कर नहीं रख रहे, तो दूसरों का श्रृंगार कहां से। कोई पूछेगा बताइए तेरी बातें पड़ी होगी यही तो कहीं कितनी लापरवाह। तो इसी तरह से अगर हमें कोई पूछे दामदनी तुझे कितना बताया, बताइए थोड़ा सा, अरे मैं तो भूल गई, ध्यान ही नहीं, तो कहेंगे रे तू बेसबूर है, अपनी चीजों को भी संभाल कर नहीं रख। तो हम सहूरदार बने, बेसबूर। इस चीज को समझे, महाराज जी के एक एक शब्द को समझे। कह रहे हैं कि स्वयं प्रियतम परमात्मा की अलौकिक निधि के रूप में इन वचनों को प्रकट कर रहे हैं। ये हमारी अलौकिक निधि का खजाना है हमारा। तो अगर हम इसको संभाल कर रखेंगे तो धामधनी हमें आगे ही देंगे, और अगर संभाल कर नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, हमें देना बंद कर। लौकिक व्यवहार में भी देख लो, अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर ला कर दे और तुम इधर उधर फेंक दो, तो वो भी देखकर क्या कहे कि तुझे ला के दे दिया, वो तो खो गई, अरे खोगी तो मैं तुझे कब तक ला के दूं, लेकिन संभाल के नहीं रखती, वो भी ला के देना पड़ता है। इधर उधर तेरी चीज पड़ी रहे तो संभाल के नहीं रखती, तो मेरे पे कितने पैसे रखे मैं बार बार तुझे खरीद, जब तू लापरवाही। तो जब यहाँ का पति भी ऐसा करते हैं तो वो देखिए अकल खजानों को अगर हम लापरवाही में फेंकते हैं, लापरवाही का फेंकने का मतलब हम एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते, चित में नहीं रखते, तो धामधनी भी कहेंगे मैं देखे क्यों वीरान करूँ, क्यों मैं डस्टबिन में डालू अपने ऐसा खंड गया। तो वे भी ढूंढते रहते हैं कि मैं किस पात्र को दूं ताकि वो संभाल कर रखे और काम में आने से वो टूट। तो इसलिए हमें ये अलर्ट हो जाना चाहिए, अपनी कमी को पहचानना चाहिए कि हमें अब तक धामधनी ने दिया है तो वो कितना, चित्त में कितना है, ये मन करना। ये नहीं कि हमने लिखित में कितना रखा, ये हमने रिकॉर्डिंग कितनी कर, चित्त में कितनी रिकॉर्ड हो, मेन फोकस। क्यों, क्योंकि किताबें भी यही रह जानी है, ये रिकॉर्डिंग भी यही रह जानी है, चित्त की रिकॉर्डिंग ही जीव की साथ में जाए। तो ये खजाना हमने कितना लिया है और कितना हमने इसका फिर अपना श्रृंगार किया। ये भी नहीं कि याद तो है लेकिन व्यवहार में नहीं आया, व्यवहार में भी आना है। व्यवहार का आने का मतलब यही है कि तुमने आभूषण और ज्वेलरी तो खरीद ली, खरीद कर तुमने अपनी शोकेस में रख दी, अपनी सेफ में रख दी, और मौका आने पर फिर भी तुम भिखारी की तरह कपड़े पहने हुए, फिर भी कंगाल लग रहे हो, तो उसका क्या वैल्यू है, तो भी कोई वैल्यू नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो चित्त में तुम्हारे ज्ञान हो गया तो उसके अनुसार अपनी रहनी भी करो, यानी उनको धारण भी करो, अपने गुण अंग इंद्रियों में धारण भी करो, तो फिर तुम्हारा श्रृंगार हो जाएगा। और जब श्रृंगार हो जाएगा तो वो दुल्हन दूल्हा के मन को, और फिर वो क्या करेंगे, रीझ कर वे और ज्यादा आभूषण वस्त्र कौन से परम धाम की वो निधि लुटाते रहेंगे। कहेंगे कि मेरी जो अंगना है ना बड़ी सबूता है, हर एक चीज जितनी भी मैं दे रहा हूँ इसको संभाल कर रखती है, समय आने पर इसको धारण भी करती है, और समय मौका पड़ने पर दूसरों को भी पहनाती है, दूसरी अंगनाओं का भी श्रृंगार करती है। तो धाम धनी रीझ कर वो कितना अखंड खजाना पड़ेगा, ऐसी बरसात करेंगे जैसे इंद्रावती सखी पर। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम क्या कह रहे हैं, इन वचनों को प्रकट कर रहे हैं, ये तुम्हारी अलौकिक विधि है, इनको भली भांति मनन छोड़ना नहीं, पहले श्रवण फिर मनन और फिर उस पर चरण, 3 स्टेप, श्रवण मनन और फिर चरण। तो जब हम तीनों को करेंगे, पहला अगर सुन लिया लेकिन उस पर मनन नहीं किया तो भी निरर्थक है, लेकिन श्रवण करके मनन कर लिया लेकिन चलन में नहीं आए तो भी निरर्थक है। तो पहले श्रवण करना है, उसके बाद मनन करना है, और मनन करने के बाद फिर वो व्यवहार में आना चाहिए, तो तभी हमारा, और तभी हम इन शब्दों की वैल्यू को भी समझ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये वाणी चित दे सुनियो साथ, कृपया कर कहे प्राणनाथ, ये क्यों कर जिन जानो मन, धन्य जिलाए धाम से वचन,
धनी जी लाए धाम से वचन, सो कहती हूँ प्रकट कर, पट टालू आड़ा अंतर, तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करो अंधेरी सबको नाश, करो अंधेरी सबको नाश। देखिए महाराज जी क्या कह रहे हैं, इन वचनों को जब तुम श्रवण करोगे, मनन करोगे, फिर इस पर तुम चल। तो कह रहे हैं कि मैं इस वाणी को, अपनी अंतरंग लीला को प्रकट करके आपके मन, बुद्धि और अंतःकरण पर पड़े हुए माया, मोह और अज्ञान के पर्दे को हटा। तो ये तारतम वाणी का क्या करेगा, हमारे अंदर जो अज्ञानता का पर्दा पड़ गया है, हम अपने वास्तविक रूप को, अपने वास्तविक धाम को, अपने वास्तविक धाम धनी को भूलकर इस झूठे भव बंधन में पड़ गए हैं, तो इस पर्दे को हटा रहे हैं, इस नींद को उड़ा रहे हैं। तो इसलिए कहते किससे हटेगी, जैसे रात्रि का अंधकार हो तो उस अंधकार को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, दीपक जलाना या ट्यूबलाइट जलानी पड़ती है, कुछ ना कुछ प्रकाश लाना पड़ता है, तब वो अंधकार दूर। लेकिन अगर सूर्य निकल जाए तो सारे में ही प्रकाश, लेकिन ये सूर्य तो अंदर के प्रकाश को तो नहीं, अंदर के अंधकार को क्या हटाता है, हमारे अंतःकरणों पर पड़ा हुआ जो अंधकार का पर्दा है, क्या उसको हटाता है यहाँ का सूर्य। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जब ते सूरज देखा लेत अंधेरी घेर, पशु पक्षी या जानवर सब फिरे यहाँ के। जब प्रातः काल में सूर्य उदय होता है तो सब पशु पक्षी मनुष्य सब अपनी आजीविका के चक्कर में सूर्य निकलने से पहले भाग लेते हैं और माया के कार्यों में बिजी हो जाते हैं, सूर्य भी बाद में निकलता है। तो इसलिए कह रहे कि जब ते सूरज देखा लेत अंधेरी घेर, यहाँ के सूर्य को तो देखते ही माया घेर लेती है। वो आजूज जो 1 गज का होता है माजूज, वो आजूज 100 गज का, 100 जगह वृत्ति भागने लगती है। मुझे झाड़ू भी लगानी, मुझे खाना भी बनाना, मुझे ड्यूटी पे भी जाना है, मुझे बच्चों का भी करना, मुझे वहां भी लाना, वो भी करना, चारों तरफ को वृत्ति भाग सूरज को। तो ये अंदर का प्रकाश तो और घोर अंधकार में चला जाता है। जो एक वृत्ति रहती है एक दिशा में, वो 100 दिशाओं में भागने लगती है, 10 दिशाओं में। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो प्रकाश कौन सा है, ये तारतम्य ज्ञान का प्रकाश है जो तुम्हारे अंदर के अंधकार को हटाएगा, जो मन पर, बुद्धि पर और अंतःकरण पर पड़ा हुआ मोह और माया का अज्ञान रूपी पर्दा वो हटेगा। किससे, इसी तारतम्य वाणी के प्रकाश। तारतम्य ज्ञान की ज्योति जलाकर समस्त ब्रह्मांड पर पड़े अज्ञान आवरण का नाश करती है। ये देखिए महाराज जी क्या है कि समस्त संसार पर जो ये अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, कौन सा, नींद का। अब नींद के भी कई रूप है, एक नहीं, मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल, शून्य, ये सारे नाम नींद के निराकार नहीं। ये 9 गुण नींद के बाद अलग अलग भाषा से इसको बताया जा सकता है सारी ये नहीं। तो एक आत्मा के अंदर ही नहीं, पूरे 14 लोग ब्रह्मांड के ऊपर खामोशी का आवरण है। क्यों, क्योंकि ये ब्रह्मांड बना ही आदि अक्षर ब्रह्म की निंद्रा से। अक्षर ब्रह्म में जो सुमंगला शक्ति है, तो जब सौपन्ना आदि नारायण प्रकट हुए तो सौपन में ही तो बनाए ब्रह्मा, तो सौपन में पूरी सृष्टि पे ही तो अज्ञानता का आवरण है। तो कह रहे हैं महाराज जी की जो अंधकार जो हो गया ना, तो इस अंधकार को मैं दूर कर दूं तारतम ज्ञान की ज्योति जला। और तारतम ज्ञान की ज्योति में क्या होता है, देखिए, एक होता है यहाँ का ज्ञान जो वेद शास्त्रों का ज्ञान है। तो वेद शास्त्रों का ज्ञान तो किसकी भांति है, एक दीपक की भांति, ट्यूबलाइट की भांति। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश निकलता है तो एक सुई भी दिखाई दे जाती है। हाँ जी। तो इसी तरह से इस हद भूमि का जो ज्ञान है, 14 लोग ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, इसमें यहाँ का तो ज्ञान मिलता है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान नहीं मिलता, उसको अगम अगोचर नीति नीति कहते। लेकिन ये जो तारतम वाणी का प्रकाश है, इसने प्रारंभ से लेकर परम धाम तक का पूरा प्रकाशित कर, एक एक चीज को खोल कर दिखा, कहाँ पर किसका लोक है, किसकी कितनी पावर है, जीव कौन सी की भक्ति करेगा तो कहाँ पर जाएगा, आवागमन क्या है, कैसे सृष्टि बनी, परमात्मा क्या है, उनकी दिव्य लीलाएं क्या है, भगवान कौन है, ईश्वर किसे कहा गया, वैकुंठ कहाँ पर है, नरक कहाँ पर है, स्वर्ग कहाँ पर है, सब कुछ खोल कर। हाँ। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि तारतम ज्योत उदोत है, तिनते कहा होए,
एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दो। ये तारतम की ज्योति, इससे क्या होता है? तारतम ज्योत उदोत है, तिनते कहाँ होए। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दो। ये जीव भी एक स्वप्न को भी देखेगा इसके प्रकाश में, और परम धाम को भी देखेगा कि परम धाम कहाँ पर परमात्मा कहते हैं, क्या उनकी लीलाएं हैं, क्या उनका नाम है, क्या उनका। तो ये तारतम ज्ञान के प्रकाश से ही संभव। तो ये इस तारतम ज्ञान का प्रकाश का बल है कि ये पूरे 14 लोग ब्रह्मांड के अंधकार को दूर कर रहा है। और हमारे अंतकरणों पर जो परमोशी का नींद का आवरण पड़ा हुआ है, इसको भी हटाकर हमें वास्तविकता के दर्शन कर। तो ये है तारतम ज्ञान का प्रकाश, जिसको खुद राज्य महाराज जी प्रकाशित करते हैं। इससे आगे करते हैं। ये प्रकरण हमारी 5वीं चौपाई। तो कहती हूँ प्रकट कर पट टालू आना अंतर, ताज तारतम ज्योत प्रकाश, करो अंधेरी सबको नाश, करो अंधेरी सबको नाश। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री पन्ना सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।